नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताए जाने वाली चर्चित टिप्पणी दी थी, इसके बाद में भारत में इसको लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हो, लेकिन इसका वास्तविक असर तो खुद अमेरिका में दिखाई दिया है। वहां कई सालों के बाद में एक बार फिर सरकारी शटडाउन शुरू हो गया है और अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की चपेट में आ गया है। यानी इस दौरान कई सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाता है और हजारों फेडरल कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं और कई सेवाएं प्रभावित भी होती हैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने के बाद में अमेरिका सरकारी शटडाउन की चपेट में आ गया है और इस स्थिति में देश की सुरक्षा और लोगों की जान बचाने से जुड़े कामकाज चलते रहते हैं, लेकिन इन कामों में लगे कई कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम करना पड़ता है। बाकी सभी काम जो बहुत जरूरी नहीं होते वे रुक जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गैर जरूरी सरकारी कामकाज पर एक तरह से रोक लगा दी जाती है। वहाँ ऐसा इसलिए होता है कि जब कांग्रेस यानी कि संसद संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमति नहीं होती, तब सरकारी शटडाउन होता है। अब यह आमतौर पर अस्थायी होता है और कुछ समय बाद फिर से कामकाज सामान्य हो जाता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में है। अमेरिका में ये संकट ऐसे समय में आया है जब वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल मची हुई है और डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ वार से दुनिया भर में तहलका मचा रहे हैं। तेजी से बदल रहे आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में रिपब्लिकन ने सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल को गिराकर ट्रंप के सामने कई परेशानियां और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। 7 साल बाद यह पहला मौका होगा जब फंड की कमी की वजह से अमेरिका में कई सेवाएं प्रभावित होंगी। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान 2018 में शटडाउन 35 दिनों तक चला था और उस समय 3,40,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन में काम किया था। इस बार खतरा और भी गंभीर माना जा रहा है और शटडाउन से ठीक पहले उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए थे। सरकारी शटडाउन लागू होने के बाद में यहाँ राजनीति में भी गरमाई आई है और इस शटडाउन के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अब सरकार के पास में जरूरी फंडिंग का विस्तार नहीं होने से कोई संघीय कामकाज रुक सकते हैं। अमेरिकी कानून के तहत जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता, तब तक गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में बजट गतिरोध बढ़ने से लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ जाएगा। शिक्षा विभाग और कई एजेंसियां प्रभावित होंगी। हालांकि FBI, CIA और डाक सेवा जैसी अहम सेवाएं चालू रहेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पिछले 2 दशकों में यह अमेरिका की 5वीं बड़ी शटडाउन स्थिति बन सकती है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।